देखिए मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय जो अव्यय का तीसरा भेद है, देखिए दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण है मित्रों इसका, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। देखिए इस उदाहरण में मित्रों दो उदाहरण है, दोनों उदाहरणों को और से जोड़ा गया है। इसका मतलब और है वो इस उदाहरण में समुच्चय बोधक अव्यय है। सूरज निकला इसका मतलब ऑटोमेटिक है, जो पक्षियां हैं वे कलरव करने लगी, चहचहाने लगी, तो और है वो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय है, दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है देखिए मित्रों समानाधिकरण। और दूसरा है मित्रों व्यधिकरण। ये जो समुच्चय बोधक जो अव्यय है इसके ये दो भेद हैं। अब दोनों भेदों की अपन फिर उपभेद है इनके। जैसे समानाधिकरण है इसके 4 उपभेद हैं और व्यधिकरण है इसके भी 4 उपभेद हैं। 4 उपभेद और व्यधिकरण के भी 4 उपभेद। है। अब देखिए पहले समानाधिकरण के पहला है संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोध दर्शक और चौथा है परिणाम दर्शक। देखिए ये जो अपना पहला है ये पहले के भेद हैं। अब संयोजक के एग्जाम्पल देखिए, और, एवं, तथा आदि। विभाजक के हैं अथवा, नहीं तो और या। विरोध दर्शक के हैं मित्रों परंतु, लेकिन, किंतु, अगर, मगर आदि जो भी। परिणाम दर्शक का है मित्रों इसलिए आता है इस प्रकार से। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण के 4 उपभेद हैं
चारों उपभेदों के मैंने नाम लिखे हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। अब संयोजक है वो कहाँ होता है, जैसे और, एवं, तथा। विभाजक होता है अथवा, नहीं तो, या। विरोध दर्शक होता है किंतु, परंतु, लेकिन, जिसके चक्कर में आज ऐसा समझो पूरी दुनिया है किंतु परंतु लेकिन में। परिणाम दर्शक में है मित्रों, इसलिए, अतः और अतएव। ये इसके समानाधिकरण के 4 उपभेद हैं। आगे वाले व्यधिकरण है मित्रों। समुच्चयबोधक के 4 है। व्यधिकरण, 4 उपभेद इसमें चारों देखिए मित्रों। पहला है कारणवाचक, दूसरा है उद्देश्यवाचक, तीसरा है मित्रों संकेतवाचक, चौथा है स्वरूपवाचक। ये 4 हैं मित्रों, इसके उपभेद हैं। कारण में देखिए, क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, आदि। देखिए आगे उद्देश्यवाचक है, जो कि, ताकि। संकेतवाचक में जो, तो, यदि, तो। स्वरूपवाचक में कि, जो, पर्याप्त, यानी, अर्थात आदि, अनेक। ये है जो व्यधिकरण है। इस व्यधिकरण के भेद और भेदों के एग्जाम्पल। अब इसके आगे मित्रों देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय यहां लिख देता हूं। देखिए चौथा प्रकार है इसका विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होता है, हर्ष, शोक, घृणादि भाव व्यक्त होते हैं, तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी शब्द से होता है, किसी शब्द से संबंध नहीं होता है, मित्रों, वहां विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। अब देखिए इसके भी भेद हैं। एग्जाम्पल बताएं इसका एक पहले। क्यों वह है
वह चल बसा। देखिए हाय है विस्मयादि बोधक है, और इस विस्मयादि बोधक चिन्ह में का भी ये है, इसका मित्र ये ऐसा चिन्ह, इस चिन्ह का इस तरीके से संकेत है। हाय ये मैंने लिखा विस्मयादि बोधक चिन्ह, हाय वह चल बचा, इसका मतलब है शोक का भाव व्यक्त हो रहा है। हर्ष का होता है शाबाश तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, ये हर्ष का भाव है। घृणा का भाव मान लीजिए अरे सीता इतनी गंदी लड़की है, अरे सीता इतनी गंदी लड़की है, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है से प्रतीक है, और तीनों तरीके का एक एक एग्जाम्पल है। अब देखिए इसके मित्रों विस्मयादि बोधक है, इसके भी भेद है। देखिए इसका विस्मयादि बोधक जो है उसका पहला भेद हर्षबोधक, हर्षबोधक, दूसरा शोक बोधक, तीसरा आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक, चौथा स्वीकार, स्वीकार बोधक, पांचवा मित्रों अनुमोदन, अनुमोदन बोधक, छठा है तिरस्कार बोधक, और सातवां है मित्रों संबोधन। संबोधन बोधक। इस तरीके से ये जो विस्मयादि बोधक अपना जो अव्यय है उस अव्यय के लिए 7 भेद है, और सातों भेदों पर देखिए मैं आगे एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे हर्षबोधक है वाह, शाबाश, धन्य आदि। शोकबोधक में होता है मित्रों हाय, त्राही त्राही, आदि अनेक। आश्चर्यबोधक में ए ओ अरे। स्वीकार बोधक में होता है मित्रों हाँ, जी हाँ, ठीक, अच्छा। अनुमोदन बोधक में होता है मित्रों अनुमोदन बोधक में ठीक, अच्छा, हाँ, हाँ। तिरस्कार बोधक छी, छी, हट, धिक, मूड, धूर्त, मूड धूर्त दोनों होते हैं। संबोधन बोधक हे, हे, अरे, रे, आदि अनेक। ये मित्रों ये सातों हैं, ये आपके विस्मयादि बोधक के हैं।
अब देखिए मित्रों, ये अव्यय प्रकरण है, अपने इन 4 भेदों के साथ यही समाप्त होता है। लेकिन इसी अव्यय प्रकरण में एक बिंदु ऐसा भी है जो आपके इनसे थोड़ा सा हटकर है। वो हटकर है जैसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे अभी जो एसआई की जो परीक्षा होने वाली है उसमें ये टॉपिक आपके अव्यय प्रकरण के अंतर्गत ही आता है, निपात जिसको बोलते हैं। अब देखिए निपात इसी अव्यय प्रकरण में ही पढ़ते हैं अपन। देखिए मित्रों, निपात प्रारंभ करते हैं अपन। निपात आप इस अव्यय प्रकरण में ही आगे वाला बिंदु है जो निपात के कारण से होता है। देखिए इसमें क्या होता है, निपात में लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है और इसे भी अपन अव्यय कहते हैं। इसका प्रयोग अवयवों के साथ ही होता है या अवयवों के लिए होता है। इसका प्रयोग अवयवों के साथ होता है, निश्चित शब्दों या वाक्यों के साथ, वाक्यों का श्रव्य भावार्थ बताने के लिए, निपात का प्रयोग किया जाए। निपात का प्रयोग किया जाता है। निपात है वो सहायक शब्द होते हुए भी, सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं, देखिए मित्रों, निपात मैंने आपको बताया अव्यय प्रकरण का ही कुछ भाग है। तो अव्यय प्रकरण में जैसे लिंग वचन में अव्यय कोई चेंज नहीं होता, तो वैसे निपात में लिंग और वचन में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन के साथ ये जो अव्यय है, ये जैसे निश्चित शब्दों के साथ अव्यय का प्रयोग होता है, वैसे निपात का भी है, वो निश्चित शब्दों के साथ होता है। साथ में निपात है वो वाक्य में का जो भावार्थ होता है अपना, वो भी सिर्फ लेखन में नहीं, सुनने में। लेखन विद्या अलग है, तो ये निपात है वो सिर्फ सुनने में वाक्यों का उसका भावार्थ है वो व्यक्त कर देता है, वो निपात कहलाता है। और निपात का प्रयोग है मित्रों वाक्य के रूप में, शब्दों के रूप में किया जाता है, लेकिन वे निपात की जो शब्द है उस वाक्य के अंग है वो नहीं होते हैं। अब देखिए इसके मैं आपको एग्जाम्पल स्वरूप बताता हूं निपात में भेद। पहला है स्वीकृति बोधक, दूसरा नकार बोधक, तीसरा
निषेधात्मक बोधक प्रश्न बोधक पांचवा विस्मय बोधक छठा है मित्रों तुलना बोधक और अगला है इसमें सातवां में इधर लिखता हूं अवधारणा बोधक और आठवां है मित्रों आदर बोधक। इस तरीके से निपात है वो 8 तरह से है। अब देखिए इसका एग्जांपल आपको बताऊं। विकृति बोधक में हाँ जी हाँ जी, नकार बोधक में जी नहीं और नहीं। निषेधात्मक में होता है मित्रों मत, प्रश्न में क्या, कब, क्यों, कैसे। विस्मय में काश, हाय। तुलना में सा। अवधारणा में है मित्रों ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन आदि। आदर बोधक में जी आदि अनेक। निपात का प्रयोग है वो शब्द समूह है, अपने उस पर बल देना है। इस तरीके से अपना ये निपात का है। निपात का पॉइंट है आपकी एसआई की परीक्षा में ये पॉइंट अलग से आरपीएससी ने जोड़ा है, तो आरपीएससी ने इसको अलग से जोड़ने से ये पॉइंट अपना ऐसा है। और मेरी आशा है कि इसमें से इस बार प्रश्न है वो श्योर आएगा। पूछने का प्रश्न तरीका यही रहेगा कि जैसे ये मैंने शब्द लिखे हैं, उदाहरण स्वरूप इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द है किस निपात के अंतर्गत आता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे मत है तो मत का प्रयोग कौन सी निपात में आता है, निषेधात्मक मत में, निषेधात्मक निपात में आता है। इस तरीके से इसका प्रश्न पूछा जाएगा। अब आगे जय श्री हिंदी, जय महालक्ष्मी।